हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं, आप बताइए। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के विशेष सत्र के दौरान हुआ कुछ ऐसा कि जब एक विधायक ने कमीशन खोरी से उठा दिया पर्दा। विधायक का ऐसा धमाका जिसने सबको हैरान कर दिया, जिससे हो गया 15% कमीशन का खुलासा। अब जब विधायक निधि में ही हो गई कमीशन खोरी, तब कोई कैसे कह सकता है कि सब ठीक ठाक? कैसे दोस्तों एक विधायक ने सदन में कर दी इतनी बड़ी बात? बताऊंगा आपको पूरी खबर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हो उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रदेश भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है बल, लेकिन कमीशन के लेन देन में कोई मनाही नहीं है। ये बीते 25 साल के उत्तराखंड के सफर पर एक विधायक ने कहा, मैंने नहीं। दोस्तों, जब एक तरफ विशेष सत्र को देश की राष्ट्रपति संबोधित कर रही थी, तभी उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सदन में उस वक्त सन्नाटा पसर गया। और सन्नाटे के बाद इतना हंगामा हो गया जब खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने बड़ा खुलासा कर दिया। कापड़ी ने भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला और कह दिया कि विधायक निधि में ही 15% कमीशन कटता है, तो फिर दूसरों को कैसे रोके भ्रष्टाचार से? दोस्तों, इस बयान ने न सिर्फ सदन को हिलाया बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। सवाल यह है कि क्या सच में विधायक निधि में चल रहा है 15% का खेल, कमीशन का खेल? और अगर हां, तो उसके पीछे कौन है जिम्मेदार? पहले आपको मैं वो बयान दिखा रहा हूं जो सदन में दिया गया, यानी कि ऑन रिकॉर्ड ये बयान दर्ज हो गया कमीशन के खेल का। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं, आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे, सब जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं। पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। दोस्तों, भुवन कापड़ी ने एक नहीं कई बातें कही। उन्होंने उत्तराखंड के बीते 25 साल की उपलब्धियों को अपने ही अंदाज में और सवालों के साथ सदन के पटल पर रख दिया। साथ ही पहाड़ का मसला, महिला और रोजगार का मसला, सब पर बात की। लेकिन इन सब बातों में जो उन्होंने कमीशन की बात कर दी, वो अब सत्तासीन बीजेपी के गले नहीं उतर रही। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती, इस अवसर पर आयोजित विशेष सत्र, विधानसभा सत्र के दौरान यह सब हुआ। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया। इस दौरान उपनेता हैं प्रतिपक्ष और खटीमा से विधायक हैं भुवन कापड़ी। सदन में जोरदार ढंग से अपनी बात रखी और राज्य में फैले भ्रष्टाचार पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। दोस्तों, कापड़ी ने कहा कि जब विधायक निधि से ही 15% कमीशन काटा जा रहा है, तो सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कैसे करती है? शून्य सहनशीलता की बात कैसे हो सकती है? उन्होंने कहा, यदि जनप्रतिनिधियों के विकास कार्य में कमीशन खोरी हो रही है, तो आम जनता को मिलने वाले लाभ की स्थिति को समझा जा सकता है। एक बार फिर से सुनिए किस तरीके से इस बात को रखा गया और एक कितना बड़ा मसला है। आपने बहुत बार सुना होगा भ्रष्टाचार, कमीशन, कभी कभी चंदा भी बोल दिया जाता है, लेकिन इस बार मसला ऑन रिकॉर्ड है। आंदोलन है, इस राज्य गठन के आंदोलन में सबसे अहम भूमिका युवाओं की थी, महिलाओं की थी, पूर्व सैनिकों की थी। आज वो तीनों ही हाशिए में क्यों है, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं। हम बात कर रहे हैं 15 साल की बात। आज अगर इस 25 साल में अगर हम बात करें, तो इस उत्तराखंड को जवान होने के साथ यहां कुछ जवान हुआ है तो भ्रष्टाचार जवान हुआ है। भ्रष्टाचार जवान हुआ है। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं, आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे, सब जानते हैं,
मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं, पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। इन 25 सालों में प्रदेश में रोजगार को बेचने वाले अपराधी जवान हुए हैं। इस उत्तराखंड में उन आंदोलनकारी जो आज भी हमारे खटिया में 253 है, उसी ग्राउंड में है जिस ग्राउंड में 800 लोग हुए हैं, उसमें से 3 लोग तो स्वर्ग सिधार गए, उनको अधिकार नहीं मिल पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बहुत मैं कड़वे शब्द बोल रहा हूं लेकिन ये सच्चाई है। दोस्तों, कापड़ी ने सवाल उठाया कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय और ज्यादा आगे बढ़ रहा है, गहराता जा रहा है। विकास योजनाओं से लेकर छोटे मोटे कार्य तक में घूसखोरी की परंपरा बन गई है बल, और सरकार इस प्रदेश की मुखदर्शक बनी रहती हैं। वैसे दोस्तों, ये बात तो सच है कि उत्तराखंड की जनता ने राज्य इसलिए नहीं बनाया था, इसलिए नहीं मांगा था, इसलिए लड़ाई नहीं लड़ी थी कि ताकि हम कमीशन पर बात करें 25 साल बाद। पारदर्शी शासन व्यवस्था और ईमानदार प्रशासन स्थापित हो, इसलिए मांग हुई थी, इसलिए यह राज्य बना। लेकिन आज हालात उल्टा हो गए। कापड़ी कहते हैं वो यही नहीं रुकते हैं। सरकार से मांग की गई कि विधायक निधि सहित सभी विभागों में जारी कमीशन खोरी की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए ताकि जनता का विश्वास दोबारा से बहाल हो सके। दोस्तों, भुवन कापड़ी के इस तीखे बयान से सदन में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। हंगामा तो बात की बात है। विपक्षी विधायकों ने मेज थपथपाई, समर्थन किया। इस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को भी सुनिए, वो किस तरीके से इस बयान को, इस कमीशनखोरी के आरोप को देखते हैं। अगर विधायक नीति में भ्रष्टाचार, उसकी जांच होनी चाहिए। विधायक नीति में भ्रष्टाचार मैं इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं क्योंकि मैं समझता हूँ विधायक इसमें संलिप्त नहीं हुआ, क्योंकि विधायक को जो प्रस्ताव उसको मिलते हैं उन प्रस्तावों को जो है, जो व्यवस्था है सीडीओ ऑफिस में जो है उन कार्यों को देता है, वहाँ से कार्यदायी नामित होती है, कार्यदायी संस्था उन कार्यों को संपादित कराने का काम करती है। और अगर उसमें कोई विधायक संलिप्त है तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत गंभीर विषय है। उन विधायकों को अपने गरेबा में झांकना चाहिए जिनके परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार की बात हुई है। और अगर भ्रष्टाचार विधायक के स्तर से नहीं है, अधिकारियों के स्तर से है, तो निश्चित रूप से जो कार्यदायी संस्था है और जिसके तहत जो है विधायक नीति जो है आती है, उन अधिकारियों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, जब सदन में ऑन रिकॉर्ड कापड़ी ने कह दिया कि विधायक निधि में कमीशनखोरी चरम पर है, सब इसे जानते भी हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं होती। इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री से सवाल किया गया तो उनका बयान थोड़ा सा अजीब लगा। जहां सुबोध उनियाल ने इस मामले में कार्रवाई की बात तो कही, लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि सदन की गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। सदन की गरिमा का ख्याल कैसे नहीं रखा गया, यह अपने आप में एक सवाल है। पहले आप सुन लीजिए संसदीय कार्य मंत्री के उस बयान को, फिर बात होगी आगे। मैं तो 2002 से विधायक, और मेरी विधानसभा में जाके आप मालूम कर लें क्या किसी की हिम्मत होती है कि विधायक निधि में एक पता कमीशन ले लें। देखिए, मैंने आपसे कहा ये काम करने की अलग अलग आदमी के कल्चर होते हैं, अलग अलग उसका काम करने का तरीका होता है। तो मैं समझता हूँ अधिकारियों को जो इस तरह काम कर रहे हैं उन्हें भी समझना चाहिए, और राजनेताओं को भी अपनी गरिमा समझनी चाहिए कि उनके अधिकार क्या है, उसके हिसाब से काम करना चाहिए। मैं समझता हूँ तो अगर हर व्यक्ति ये ठान ले तो मुझे नहीं लगता कि ये कमीशन पूरी चल पाएगी। तो सही है, जो आरोप है जांच नहीं होनी चाहिए। देखिए, सदन के अंदर बोला है सब, सदन के अंदर बोला है, निश्चित रूप से सदन की वो एक सदन के रिकॉर्ड में वो चीज आई है, तो निश्चित रूप से सदन में देखेंगे तो मालूम करेंगे, अगर ऐसी कोई निश्चित में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरे लोगों को भी सदन की गरिमा बना के रखनी चाहिए। सदन में कभी इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए जो सदन की गरिमा के खिलाफ। धन्यवाद। दोस्तों, अब जब कोई एक विधायक सदन में अपनी बात रख रहा है, वो सवाल कर रहा है, तो यहां संसदीय गरिमा का उल्लंघन कहां से हो गया? अब विधायक सड़क से सवाल पूछे तो गलत ठहराया गया। सदन में अगर वो बात रखे प्रदेश में कमीशनखोरी चरम पर है, ये कह दे, तो विधायक गरिमा को पार कर गए। अब तो विधायकों को भी नहीं छोड़ा बल कमीशनखोरी ने।
अधिकारी 15% का कमीशन लेते हैं। दोस्तों वैसे अपने उत्तराखंड के 25 साल के सफर में बहुत कुछ देखने को मिला। अब 25 साल हुए तो अपना उत्तराखंड कमाने धमाने की श्रेणी में भी आ गया, लेकिन यहां कमाई कुछ ही लोग कर रहे हैं बल, कुछ अधिकारी कर रहे हैं बल, कुछ कमीशन खोर कर रहे हैं बल, जो कमीशन लेते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। अब तो विधायक ने गंभीर आरोप लगाते हुए कह दिया कि राज्य में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुंच गया। सदन में खड़े होकर दावा कर डाला कि विधायक निधि में 15% तक कमीशन अधिकारी खा जाते हैं। तो भ्रष्टाचार में भी अपना प्रदेश क्या तरक्की कर रहा है। जैसे 25 साल आगे बढ़ गया प्रदेश, वैसे कमीशन खोरी में पहले ठेकेदारों से कमीशन, इससे कमीशन, उससे कमीशन, अब नेताओं से भी कमीशन, विधायक निधि से कमीशन, विधायक निधि में से कमीशन। 25 साल पूरे हो चुके हैं दोस्तों पूरे राज्य को। भ्रष्टाचार भी अब इतने वर्षों में जवान हो चला है बल, कमीशन खोरी भी जवान हो चली है बल। पहले कहीं किसी से कमीशन की बात आप सुनते रहते हैं, हम भी बताते हैं, अब तो विधायकों के कोटे में ही डाका डल रहा है, कमीशन कटने लगा है। तो भी ये भी तो एक तरक्की है ना दोस्तों। भुवन कापड़ी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पारदर्शिता केवल भाषणों में है बल, जमीनी हकीकत कुछ और है। उनके इस बयान पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने आपत्ति जाहिर की। उनसे पूछा कि वो बताएं कि किस अधिकारी ने उनसे कमीशन मांगा है, कमीशन खाया है, कमीशन लिया है। पर इस पर भुवन कापड़ी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बात किसी से छिपी नहीं है, सबको मालूम है कि कमीशन कौन खाता है और कितना खाता है, कौन कमीशन मांगता है। इसके बाद सदन में हंगामा मच गया, माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया, क्योंकि बयान ही कुछ ऐसा था, मसला ही कुछ ऐसा था, जिस कमीशन की बात हम इधर उधर अगर मगर में करते थे वो सीधे विधानसभा में उठ गया ऑन रिकॉर्ड। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं, आप बताइए। मैं तो आदरणीय नेता सदन बैठे हुए हैं, 15% निकाल के सीधे आप अधिकारियों को दे दीजिए, फिर हमें विधायक निधि दीजिए। मैं आपसे, सब जानते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इन 15 सालों में कुछ जवान हुआ है तो महिलाओं पे अपराध जवान हुआ है इस प्रदेश में। इन 25 सालों में अगर कुछ जवान हुआ है तो किसानों में कर्जा जवान हुआ है। इन 25 सालों में पहाड़ के खेतों में वो जानवर जवान हुए हैं जो खेती को खत्म करते हैं, पहाड़ पे खेती नहीं हो पा रही है। तो भुवन कापड़ी के इस बयान ने मानो दोस्तों विधानसभा की दीवारों में गूंजती एक पुरानी बहस को फिर से जगा दिया। क्या जनसेवा के नाम पर चल रही निधियों में, आम जनता के लिए बन रही योजनाओं में जो पैसा आता है उस पर तो पहले ही भ्रष्टाचार के आरोप लगे, कमीशनखोरी के आरोप लगे कि पैसा कितना रिलीज होता है और धरातल तक कैसे कितना पहुंचता है, बीच में कितना कितना कट कौन ले लेता है। लेकिन यहां तो विधायक जी की विधायक निधि पर ही डाका पड़ रहा है, खुलेआम 15% कमीशन लिया जा रहा है, भ्रष्टाचार की चरम सीमा। अब नजर इस पर रहेगी दोस्तों कि सरकार इस बयान की क्या काट निकालती है, क्या खोजती है कि हाँ कैसे इस बयान को बताना है, इस पर कमेंट करना है, क्योंकि मामला बड़ा है। 15% कमीशन काटने का है बल। अब जब 15% विधायक निधि से कमीशन कट जाता है, अधिकारी ले लेते हैं, तो जमीन पर कितना लगता होगा। दोस्तों फिलहाल इतना जरूर कह सकता हूं कि कापड़ी के इस खुलासे ने सदन से लेकर सड़क तक हलचल मचा दी है। हर कोई इस पर सवाल पूछने लगा है। अब आप क्या कहेंगे इस कमीशन खोरी को लेकर, विधायक के सदन में दिए इस ऑन रिकॉर्ड बयान को लेकर, जिसमें कह दिया विधायक निधि से 15% कमीशन अधिकारी लेते हैं। आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। हम भला करने वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहूंगा तो बात कहेंगे कि भुवन कापड़ी ने क्या बात कर दी। हम क्या भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब हमारी विधायक निधि में 15% कमीशन या अधिकारियों के माध्यम से काटा जाता है, तो हम क्या ईमानदारी की बात कर सकते हैं, आप बताइए।